इस वीडियो में मैंने डिस्रप्टिव बिजनेस और इसके विभिन्न मॉडलों पर चर्चा की है। मैंने व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर उनके प्रभाव के लिए प्रत्येक मॉडल के लाभों और कमियों को स्पष्ट किया है। आपने अक्सर सुना होगा कि कई कंपनियां बाजार में धूम मचा रही है या किसी पुराने तरीके को बदल रही है। इसी को हम डिस्रप्टिव बिजनेस कहते हैं। दरअसल डिस्रप्टिव बिजनेस का मतलब है किसी काम को करने का एक नया और बेहतर तरीके ढूंढना। यह ऐसा तरीका होता है जो पहले से ही चल रही चीज़ों को चुनौती देता है और उन्हें बदल देता है। एग्जाम्पल के लिए ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदने के तरीके को बदल दिया। ये एक डिस्रप्टिव बिजनेस है। उबेर और ओला ने ऐप के जरिए टैक्सी बुक करने का काम आसान बना दिया। यह भी एक डिस्रप्टिव बिजनेस है। ये ग्राहकों को बेहतर सेवाएं और कम कीमत पर सामान देते हैं। ये नए नौकरियों के मौके पैदा करते हैं। ये इकोनॉमिक्स को अच्छा करने में मदद करते हैं। लेकिन हर नई चीज अच्छी नहीं होती। कई बार डिस्रप्टिव बिजनेस पुराने बिजनेस को खत्म भी कर सकता है। इसलिए इस तरह के बिजनेस में जोखिम भी होता है। आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे डिस्रप्टिव बिजनेस शुरू हो रहे हैं। ये बिजनेस हमारे जीवन को आसान बना रहे हैं और हमें नए नए सुविधाएं दे रही हैं। आजकल बिजनेस का तरीका बहुत बदल गया है। पुराने तरीके धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और नए नए तरीके आ रहे हैं। कुछ ऐसे ही अच्छा बिजनेस मॉडल है ऑनलाइन शॉपिंग। अब तो बस कुछ क्लिक्स में घर बैठे सब कुछ मिल जाता है। कंपनियां जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ने इसी मॉडल को अपनाया है। फूड डिलीवरी, पेमेंट्स ऐप, ऑनलाइन कोचिंग ऐप्स और वीडियो लेक्चर्स ने पढ़ाई को आसान बना दिया है। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स है। भारत में हर दिन नए नए डिस्रप्टिव बिजनेस मॉडल उभर रहे हैं। ऑन डिमांड मॉडल, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां ग्राहक को जो चाहिए वे तुरंत मिल जाता है। ग्राहक को बस अपनी जरूरत बतानी होती है। कंपनी उस जरूरत को तुरंत पूरा करने की कोशिश करती है। पेमेंट्स भी आसानी से हो जाता है। कई बार तो बाद में भी दे सकते हैं पेमेंट्स। फूड डिलीवरी, टैक्सी सेवाएं, घर की सफाई, ब्यूटी सर्विस एक्सेट्रा। इस मॉडल के फायदे में ग्राहक को समय की बचत होती है। जरूरत की चीज आसानी से मिल जाती है। कई बार कीमतें भी कम होती है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस मॉडल में भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे ट्रैफिक, डिलीवरी में देरी और कभी कभी क्वालिटी में कमी। पिरामिड मॉडल, आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो जाती है? उनका राज हो सकता है पिरामिड मॉडल। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें एक कंपनी बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स या सेवा को थोड़ी कम कीमत पर बेचती है। इसके बदले वे लोगों को कहती है कि वे भी इस बिजनेस में शामिल हो सकते हैं और दूसरों को प्रोडक्ट बेच सकते हैं। हर बार जब कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है तो कंपनी और उसे जोड़ने वाले व्यक्ति दोनों को पैसा मिलता है। ये एक पिरामिड जैसा बन जाता है जहां सबसे ऊपर वाली कंपनी सबसे ज्यादा कमाती है। इस मॉडल के फायदे में कंपनी बहुत जल्दी बड़ी हो सकती है। बहुत सारे लोगों को काम मिल सकता है। प्रोडक्ट या सेवा को तेजी से फैलाया जा सकता है। लेकिन हर पिरामिड मॉडल सही नहीं होता है। कई बार ये धोखाधड़ी का रूप ले लेता है। इसमें शामिल होने से पहले अच्छे से सोचें और जांच पड़ताल करें। एक्सपीरियंस मॉडल, आजकल सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं है। लोगों को एक पूरा अनुभव देना भी जरूरी हो जाता है। इसी सोच पर काम करता है एक्सपीरियंस मॉडल। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां ग्राहक को सिर्फ प्रोडक्ट या सेवा नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव दिया जाता है। प्रोडक्ट या सेवा के साथ एक कहानी जोड़ना, ग्राहकों को की भावनाओं को छूना। नई कंपनियां इस मॉडल को अपना रही हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स में थीम रेस्टोरेंट्स। ये रेस्टोरेंट्स सिर्फ खाना नहीं परोसते बल्कि आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जैसे किसी जंगल, समुद्र किनारे या पुराने जमाने का एहसास कराना। एस्केप रूम, जहां आपको पहेलियों को सुलझाकर एक कमरे से निकलना होता है। ये एक थ्रिलिंग्स अनुभव कराता है। फेस्टिवल और इवेंट्स, बड़े बड़े फेस्टिवल्स और इवेंट्स सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं देते बल्कि लोगों को एक साथ लाकर एक यादगार अनुभव देते हैं। लग्जरी होटल्स, ये होटल सिर्फ रहने की जगह ही नहीं बल्कि एक लग्जरी लाइफस्टाइल का अनुभव देते हैं। इस मॉडल के फायदे में
ग्राहक ब्रांड से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, मुंह से प्रचार बढ़ जाता है, ग्राहक ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हो जाता है। लेकिन ये मॉडल बनाने में काफ़ी मेहनत और पैसा लगता है, इसलिए हर कंपनी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। हाइपरमार्केट मॉडल, आपने देखा होगा कि कुछ दुकानें ऐसे होती है जहां आपको सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाता है, कपड़े से लेकर किराने का सामान सब कुछ। इसे ही हाइपरमार्केट मॉडल कहते हैं। अब हाइपरमार्केट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। बिग बाजार, रिलायंस रिटेल जैसे बड़े ब्रांड इस मॉडल पर काम कर रहे हैं। इस मॉडल में दुकान वाले को ज़्यादा सामान बेचने का मौका मिल जाता है। कई तरह के प्रोडक्ट्स एक साथ बेचने से प्रॉफिट बढ़ सकता है, लेकिन इस मॉडल में बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। जगह की ज़रूरत होती है, स्टाफ की ज़रूरत होती है और सामान का स्टॉक रखना भी एक चैलेंज है। एक्सेस ओवर ओनरशिप मॉडल, आजकल का चलन बदल रहा है। पहले लोग चीज़ें खरीदते थे और फिर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब सोच बदल रही है। लोग अब चीज़ों के मालिक बनना कम चाहते हैं, बल्कि उनका इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसे ही एक्सेस ओवर ओनरशिप मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में कंपनियां चीज़ें बेचने की बजाय उन्हें इस्तेमाल के लिए देती है। ग्राहक को चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए पैसा देने पड़ते हैं। इस मॉडल के फायदे के बारे में अगर बात की जाए तो ग्राहकों को पैसा बचाने में मदद मिलती है। उन्हें चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती है। एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा हो सकता है क्योंकि कम चीज़ें बनेंगी। लेकिन इस मॉडल में भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि अच्छी क्वालिटी वाली सेवाएं देना और ग्राहकों को विश्वास दिलाना कि उनके डेटा सुरक्षित रहेगा। प्रीमियम मॉडल, फ्री में खर्चो फिर खरीदो। प्रीमियम मॉडल आपने देखा होगा कि कई ऐप्स या वेबसाइट्स पहले तो आपको फ्री में इस्तेमाल करने देती है, लेकिन कुछ खास फीचर्स के लिए पैसा लेती है। इसे ही प्रीमियम मॉडल कहते हैं। प्रोडक्ट्स या सेवा का बेसिक वर्जन फ्री में दिया जाता है। अगर ग्राहक को ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो उसे पैसे देने पड़ते हैं। इस तरह कंपनी पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, फिर उनमें से कुछ को पैसे देने वाले ग्राहक में बदल देती है। म्यूजिक ऐप्स, गेमिंग ऐप्स और कई सॉफ्टवेयर कंपनियां इसी तरीके से काम करती है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपनी सेवा दिखा सकती है। ग्राहक प्रोडक्ट्स को पहले आजमा सकता है, फिर खरीदने का फैसला ले सकता है। कंपनी को लगातार इनकम होती रहती है, लेकिन इस मॉडल में भी चुनौतियां तो है ही। जैसे कि फ्री वर्जन इतना अच्छा बनाना जरूरी हो जाता है कि लोग प्रीमियम वर्जन खरीदने के लिए तैयार हो। सब्सक्रिप्शन मॉडल, आजकल सब कुछ महीने महीने का हो रहा है। कपड़े से लेकर खाना सब कुछ अब सब्सक्रिप्शन पर मिलता है। इसे ही सब्सक्रिप्शन मॉडल कहते हैं। मार्केट प्लेस मॉडल, आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट्स या एप्स ऐसे हैं जहां आप सामान खरीद या बेच सकते हैं। इसे ही मार्केट प्लेस मॉडल कहते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सप्लायर और कस्टमर को एक ही जगह लाता है। इसमें कंपनी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाती है। सप्लायर्स इस प्लेटफॉर्म पर अपने सामान की जानकारी डालते हैं। खरीदार इस प्लेटफॉर्म्स पर आकर सामान देखते हैं और खरीद सकते हैं। कंपनी इन दोनों के बीच में होती है और एक फीस लेती है। इस मॉडल में भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स पर नकली सामान बेचने वालों को रोकना और खरीदारों को सुरक्षित लेन देन की सुविधा देना, एक्सेट्रा। इकोसिस्टम मॉडल, आजकल सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचना काफ़ी नहीं है। कंपनियां अब एक पूरा जाल बिछा रही है जिसमें कई सारे प्रोडक्ट्स और सेवाएं जुड़ी होती है। इसे ही इकोसिस्टम मॉडल कहते हैं। कंपनी एक मेन प्रोडक्ट्स या सेवा बनाती है, फिर उसके आसपास कई और प्रोडक्ट्स और सेवाएं जोड़ती हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। ग्राहक को लगता है कि उसके सारे काम एक ही जगह से हो जा रहा है, तो वे उस कंपनी से जुड़ा रहता है। कई कंपनियां इस मॉडल पर काम कर रही है, जैसे फ़ोन बनाने वाले कंपनियां फ़ोन के साथ ही हेडफोन्स, स्मार्ट वॉच और दूसरे गैजेट्स भी बेच रहे हैं। कंपनी को बार बार नए ग्राहक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। एक प्रोडक्ट की सफलता दूसरे प्रोडक्ट्स की बिक्री को बढ़ावा देती है। क्राउडसोर्सिंग मॉडल, कई कंपनियां काम करने के नए तरीके ढूंढ रही है। उनमें से एक है क्राउडसोर्सिंग मॉडल। इसमें कंपनी काम का एक हिस्सा आम लोगों को दे देती है। कई कंपनियां लोगो डिज़ाइन, एड्स बनाने और सॉफ्टवेयर बनाने जैसे कामों के लिए क्राउडसोर्सिंग का इस्तेमाल कर रही हैं। इस मॉडल के फायदे में कंपनी को कम खर्च में अच्छा काम मिल सकता है।
आम लोगों को पैसा कमाने का मौका मिलता है, नए नए विचार सामने आते हैं, लेकिन इस मॉडल में भी कुछ चुनौतियां तो है ही, जैसे कि अच्छे काम चुनना और लोगों को सही तरीके से पेमेंट करना। एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाने के लिए कुछ टिप्स। प्रॉब्लम को समझें, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, उन्हें क्या चाहिए, बाजार में क्या कमी है, क्या कोई ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। नया तरीके ढूंढे, पुराने तरीके भूल जाइए, नया कुछ सोचिए। टेक्नोलॉजी से काम आसान हो सकता है, ग्राहक की ज़रूरतें सबसे ज़्यादा इसमें मायने रखती है। अपने बिजनेस को अलग बनाइए, आपके बिजनेस में क्या खास है उसे पता करें। कंपटीशन का अध्ययन करें, मजबूत टीम बनाइए, सही लोगों के साथ काम करें, पैसा कमाने का तरीका ढूंढें, कैसे कमाएंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, सेवा देंगे या कुछ और। कीमत सही रखें, लोगों को लगे कि पैसा सही जगह लग रहा है। इनकम के कई स्रोत बनाइए, टेस्ट करें और सुधारें। पूरे पैसों से एकदम बड़ा बिजनेस न बनाएं। हर बिजनेस में गलतियां होती हैं, उनसे सीखें। ग्राहकों की बात सुने कि क्या अच्छा है, क्या बुरा। याद रखें, एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनाने में समय लगता है। धीरज रखें, मेहनत करते रहें और कभी हार ना मानें। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।